Hello guys, welcome back to the channel. So here Minal is ready with another video. तो आज हम जिस ड्रग की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रोजुवास्टेटिन टैबलेट्स IP और इसका ब्रांड नेम है रोजोवेल 40. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो सके और नेक्स्ट वीडियोस इजीली चेकआउट कर सकें. सो अब हम बात कर रहे हैं रोजुवास्टेटिन टैबलेट्स IP की. इसका ब्रांड नेम है रोजावेल. Each film coated contains rosuvastatin calcium IP equivalent to rosuvastatin which is 40 mg. 40 mg इसमें ड्रग प्रेजेंट है. एक्सिपियंट्स है क्वांटिटी सफिशिएंट और कलर है इसका फेरिक ऑक्साइड रेड USP-NF. आप से देख सकते हैं इसका कलर तो हमें विजिबल नहीं है बट अंदर से इसका कलर फेरिक ऑक्साइड रेड है. डोसेज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन. स्टोरेज की बात करें तो इसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है और प्रोटेक्ट करना है लाइट से एज वेल एज मॉइस्चर से, क्योंकि ये मॉइस्चर को गेन करती हैं टैबलेट्स. मतलब जब हम इसे यूज़ करेंगे तभी हम इसे स्ट्रिप से रिमूव करेंगे और एल्स नहीं. देन हम बात करें कॉशन की तो नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. मतलब ये शेड्यूल H के ड्रग्स है, हम इसे प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं सेल कर सकते हैं. रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया सन फार्मा लेबोरेटरीज़ की है ये ड्रग. एंड रोजावेल 40 इसकी प्राइस की बात करें तो ये 482 रुपीज़ की है. तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे, अदर ब्रांड नेम्स देखेंगे और इसके यूजेस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो. अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़. इसमें प्रेजेंट है रोजुवास्टेटिन जो कि एक स्टेटिन कैटेगरी की ड्रग है. नाउ विल सी इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब हमारी बॉडी में HMG CoA दैट इज 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम A प्रेजेंट है. वो कन्वर्ट होता है मेवालोनेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम HMG CoA रिडक्टेस. ये एंजाइम रिक्वायर्ड है बॉडी का जो कि HMG CoA को मेवालोनेट में कन्वर्ट करते हैं और मेवालोनेट से क्या बनता है कोलेस्ट्रॉल. अगर कैसे भी करके हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो हमारी बॉडी में मेवालोनेट भी नहीं बनेगा और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा. सो इसको ब्लॉक करने का काम करते हैं स्टेटिन्स और ये कैटेगरी है रोजुवास्टेटिन ड्रग. स्टेटिन कैटेगरी का रोजुवास्टेटिन ड्रग HMG CoA रिडक्टेस को ब्लॉक कर देगा जिससे ना ही मेवालोनेट बनेगा और ना ही कोलेस्ट्रॉल. हमारी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल की डिमांड बढ़ेगी तो लीवर के ऊपर, लेट्स सी लीवर है, लीवर के ऊपर रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के लिए और इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के लिए. तो मैक्सिमम लीवर के पास चले जाएंगे ये और वहाँ जाके मेटाबोलाइज हो जाएंगे. अगर ये मेटाबोलाइज हो गए तो हमारी बॉडी में क्या होगा, LDL का लेवल कम हो जाएगा, IDL का लेवल कम हो जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है. जब इन दोनों का लेवल बॉडी में कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा तो हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएंगी. सो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रोजुवास्टेटिन. अब हम देखेंगे कि ब्लड वेसल में कैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है. लेट्स से ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो गए. ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो गया. इससे क्या हो गया, नैरो हो गई हमारी वेसल. सो नैरोइंग ऑफ वेसल. अब यहाँ पे ब्लड फ्लो इजी नहीं होगा. ब्लड फ्लो के लिए जहाँ इतना एरिया अवेलेबल था अब सिर्फ इतना एरिया रह गया है. सो इतनी एरिया में जब ब्लड फ्लो होगा तो नैरोइंग ऑफ वेसल के कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. कॉज टू हार्ट अटैक. अब हार्ट अटैक या स्ट्रोक दोनों हो सकता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गई है हार्ट के पास. दैट्स वाई नैरोइंग ऑफ द वेसल लीड्स टू हार्ट अटैक और स्ट्रोक. अगर हम ये ड्रग दे देंगे रोजुवास्टेटिन तो ये कोलेस्ट्रॉल जो बिल्डअप हुआ है ये डिज़ोल्व हो जाएगा और ब्लड फ्लो रेगुलर हो जाएगा और वेसल नैरो नहीं होगी. अब लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम ड्रग लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं. सो इट इज़ सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ बट एक प्रॉब्लम है, क्या सिर्फ ड्रग लेने से कोलेस्ट्रॉल लेवल सब कम हो जाएगा? नहीं, हमें साथ साथ में एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी
एज वेल एज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। साथ ही में अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हमें स्मोकिंग सेसेशन करना पड़ेगा, स्टॉप करनी पड़ेगी स्मोकिंग। देन सबसे इम्पॉर्टेंट वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। वेट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। अगर हम कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो हमें ये हेल्दी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी ताकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो। साथ में अगर रोज़ुवास्टेटिन भी ले रहे हैं तो जल्दी हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा और हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ये डिजीजेस के चांसेस होने के बहुत कम चांसेस रह जाएंगे। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट इसके नोटेड डाउन है उनकी बात करें तो या तो आपको माइल्ड हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट जो कि ड्रग लेने के साथ अपने आप डिसअपियर हो सकते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स में आता है नोज़िया, वीकनेस फील हो सकती है आपको, मसल पेन भी हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि लॉन्ग टर्म ड्रग लेने से अपने आप डिसअपियर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये ब्रांड नेम है रोज़ावेल जो कि रोज़ावेस्टेटिन है। साथ ही में अगर दूसरे ब्रांड नेम्स भी हैं जो कि सेम रोज़ावेस्टेटिन टैबलेट्स आईपी कंसिडर करते हैं। तो जैसे रोज़ावेल है वैसे ही है रोज़ डे 40, ये भी 40 mg की है। देन रोज़ुवास 40, देन रोज़ुकोर 40, ये अदर ब्रांड नेम्स है फॉर द सेम ड्रग रोज़ुवास्टेटिन। अगर हम बात करें इसके डोज की, सो 2 doses should not be taken within 12 hours। 12 hours के अंदर 2 डोजेस नहीं लेने। 12 घंटे के पीरियड में आपको सिर्फ एक ही डोज लेना है। आपको 2 डोज एक बार में कंसिडर नहीं करने हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ड्रग किस किस को नहीं देनी है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को ये ड्रग नहीं देनी है। साथ साथ में जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है उनको भी ये ड्रग नहीं देनी है क्योंकि इससे बेबी को हार्म हो सकता है। इसीलिए साथ साथ में अगर हम कॉशन की बात करें कि किस किस को ये ड्रग लेते वक्त थोड़ा ध्यान देना होगा कि डोज कम करें या फिर ग्रेजुअली डोज इंक्रीज़ करें, तो वो रीनल फेलियर पेशेंट्स और लीवर फेलियर पेशेंट्स के केस में है, जहाँ उन्हें काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि वो ये ड्रग ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ये ड्रग उन्हें एडवर्सली इफेक्ट करे। अब हम बात करते हैं इस ड्रग के इंटरेक्शन की। अगर हम इसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देखें तो हमें ऐसी कौन सी ड्रग्स है जिनके साथ ये ड्रग नहीं लेनी है। जैसे अमियोडायरोन है। अमियोडायरोन ड्रग को हमें रोज़ुवास्टेटिन के साथ नहीं लेना है। क्यों? ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है जो एडवर्स इफेक्ट्स होंगे, इसलिए हमें एक खास ध्यान रखना है कि हम ये ड्रग अमियोडायरोन के साथ नहीं लेनी है। देन है एसिनोकोमोरॉल, इसके साथ भी हमें ये ड्रग नहीं लेनी है। अम्लोडिपिन और बेनिडिपाइन, ये कुछ नोटेड डाउन है एडवर्स इफेक्ट जहाँ हमें देखने को मिले हैं। ये ड्रग्स के साथ हमें रोज़ुवास्टेटिन का इंटरेक्शन नहीं करने देना है और ये ड्रग्स के साथ रोज़ुवास्टेटिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और फाइनली इसके यूजेस की बात करें तो क्या यूज़ है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। LDL का लेवल कम करना है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का लेवल, और HDL का लेवल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ाना है। ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है बेसिक फंक्शनिंग के लिए। हमारी बॉडी को सिर्फ HDL का लेवल चाहिए, LDL, IDL, VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये ड्रग HDL का लेवल बढ़ा देती है और LDL का लेवल कम करती है ताकि हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक की डिजीजेज ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो।